सभी लिसनर्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। रोज़ की तरह आपको आज की करंट अफेयर्स में 26 और 27 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की फटाफट वीडियो नए अंदाज में देखने को मिलेगी। कम समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। महज 5 मिनट से कम टाइम की ये वीडियो होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी जाएंगी। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है पढ़ सकते हैं। चैनल पे अगर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें बिना वक्त को ज़ाया किए। आज की वीडियो का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि इंडिया पासपोर्ट बिकम द सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। यूएई पासपोर्ट इज एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ बीइंग चीप। द मोस्ट एक्सपेंसिव पासपोर्ट इज ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको का पासपोर्ट जो है सबसे महंगा है। यूएई के पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है। वहीं दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई अनवेल रूल्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा टू फैसिलिटेट डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत नियमों का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है कि नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति जिसे लॉन्ग स्टिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार टेल वैली वन्य अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी। A rare butterfly species named Neptis filera, also known as the long-stick sailor, was discovered for the first time in India in the Tell Valley Wildlife Sanctuary, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी कि 24 से लेकर 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण रखा गया। Every year, the last week of April 24 to 13 April is celebrated as World Immunization Week. The theme of this year has been humanly possible vaccination for all. अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी गर्बाइन मुकुरोजा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंड स्पेनिश टेनिस प्लेयर गर्बाइन मुकुरोजा अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध के बहादुर सेनानियों का स्मरण, यह स्मरण यहाँ पे याद किया। खोंगजोम डे रिमेंबरिंग द ब्रेव फाइटर्स ऑफ द एंग्लो मणिपुरी वॉर। अगला प्रश्न है कि चीन में 18 साल के लड़के को लव ब्रेन युवती रोज अपने प्रेमी को 100 बार कॉल और मैसेज करती थी। रिप्लाई नहीं आने पर युवती घर में उत्पात मचाने लगती। एक नई प्रकार की बीमारी 18 ईयर ओल्ड गर्ल इन चाइना गेट्स लव ब्रेन। द गर्ल यूज टू कॉल एंड मैसेज हर बॉयफ्रेंड 100 टाइम एवरी डे। द गर्ल यूज टू क्रिएट रक्स इन द हाउस इफ शी डिड नॉट गेट ए रिप्लाई। वहीं अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत ने हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन के में अपने पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सतलुज जल विद्युत निगम के नेतृत्व में इस परियोजना का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना। India's first multi-purpose green hydrogen pilot project inaugurated. India has taken a significant step in renewable energy with the inauguration of its first multi-purpose green hydrogen pilot project at the 1500 megawatt Nathpa Jhakri hydropower stations in Jhakri, Himachal Pradesh, led by Satluj Jal Vidyut Nigam. The project aims to produce green hydrogen through renewable energy source। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल 26 अप्रैल को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के खतरों और चेरनोबिल आपदा के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। Every year on 26 April, International Chernobyl Disaster Remembrance Day is celebrated all over the world. The purpose of celebrating it is to raise awareness about the dangers of nuclear energy and the consequences of the Chernobyl disaster। वहीं अगला क्वेश्चन है कि जमैका के महान धावक हुसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया। जमैका लेजेंडरी स्प्रिंटर हुसैन बोल्ट हैज बीन नेम्ड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द 19th आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेफ्यू को भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। पापुआ न्यू गिनी अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नेफ्यू एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा। इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी राज्य। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पीछे। कर्नाटक एंड गुजरात आर लीडिंग स्टेट इन अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश लैग बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना। टेलीकॉम लीडर इन इंडिया रिलायंस जियो हैज ओवरटेकन चाइना मोबाइल टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ डाटा ट्रैफिक कंजप्शन विद द कस्टमर बेस ऑफ 481.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में एक स्थान का छलांग लगाते हुए श्रीजा अकुला 38वें स्थान पर मनिका बत्रा को पछाड़ते भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। श्रीजा अकुला 13th jumped 1 place in the ITTPF table tennis world ranking to become the top ranked women singles table tennis player in India, surprising Manika Batra।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा 2024 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2024 को मनाया जा रहा है। यह दिन नवाचार और रचनात्मक को प्रोत्साहित करने में बौद्धिक संपदा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा 2000 में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि न्यूज़वीक ने वेदांता ग्रुप की 5वीं बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया और यह दुनिया के शीर्ष 250 अस्पताल में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स की फटाफट अंदाज में आज 26 और 27 अप्रैल की करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते फिर मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप देख रहे थे, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।